द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में बहुत ही जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। जो विरोध के स्वर थे वह अब जन आक्रोश का शक्ल लेता दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जन सैलाब भी सड़कों पर उमड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ साफ गुस्सा देखा जा रहा है। आज एक बार फिर गुजरात में जन सैलाब सड़कों पर उतरा और यह जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। और यह जन सैलाब जो है गुजरात सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं उसे पूरी नहीं की जा रही है। इसी को लेकर गुस्सा है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए कि कितना बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरा है। पुलिस फोर्स तैनात है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने, गुजरात में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का तो खिसकता ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ लोगों में खूब गुस्सा भी देखा जा रहा है। और यह वीडियो जिसने शेयर किया है उसने ट्वीट में लिखा है, गुजरात चुनाव इनकलाबी लहर बन गया है। लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्से का जुनून चारों तरफ दिख रहा है। 27 सालों से भ्रष्ट बीजेपी के शासनकाल से परेशान हेल्थ वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर गांधीनगर की सड़कों पर आंदोलन करते हुए, और फिर यह वीडियो दिखाया गया है जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है और भाजपा सरकार से उनके ही कई जो हैं कर्मचारी खफा है, नाराज है। चाहे उनके ये स्टाफ हो, हेल्थ वर्कर्स हो या फिर वर्दीधारी हो। वर्दीधारी तो गुजरात सरकार से इस कदर नाराज थे कि वह गुहार लगाते जब थक गए तो अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए थे। इसका भी वीडियो आया था। गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात हम कर रहे हैं। ये वर्दी में ही पहुंच गए थे। इन्हें आज तक 27 सालों की नौकरी के बाद भी 11,000 रुपए का वेतन मिलता है और इन्होंने अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई थी कि आप जल्दी से सरकार में आओ और हमारा भला करो। और अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात सुनकर ताली बजाई थी। और आज एक बार फिर से यह खबर सामने आई कि जन सैलाब सड़कों पर उतरा है प्रदर्शन करने के लिए। सरकार के खिलाफ गुस्सा है और यह जन सैलाब हेल्थ वर्कर्स है। इससे पहले भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था। डॉक्टर्स 10,000 की संख्या में सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग लेकर आए थे और उस मांग को मानने की बात कह रहे थे, लेकिन सरकार सिर्फ वादा करती है और भूल जाती है। ऐसे में 27 सालों से जो भाजपा गुजरात में शासन कर रही है, गुजरात मॉडल की बात करती है कि देश भर में गुजरात मॉडल ही चलना चाहिए। उसके बाद अगर कोई यह तस्वीर देखेगा या भीड़ कोई सड़कों पर देखेगा, गुस्सा सरकार के खिलाफ देखेगा, तो कैसे कह लेगा कि गुजरात मॉडल ही देश भर में लागू होना चाहिए। गुजरात की भाजपा खुद समझ नहीं पा रही है कि सत्ता कैसे बचाई जाए, तभी तो 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया। उसके बाद भी यहां पर 2 मंत्रियों को अगस्त में छुट्टी कर दी गई। मतलब साफ है कि गुजरात में भाजपा अब पसोपेश में है कि कैसे सरकार को बचाया जाए, जनता के बीच भरोसा पैदा किया जाए, और इसलिए तिकड़म लगाए जा रहे हैं। अभी भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उससे पहले विजय रूपाणी संभाल रहे थे। उससे पहले तो आपने देखा ही कि कैसे ये पूरी जिम्मेदारी जो है आनंदीबेन पटेल के पास था। तो चीजें बदलती रही और भाजपा को लगता है कि चुनाव से साल भर पहले, 12 महीने पहले अगर हम मुख्यमंत्री बदल देंगे तो किसी न किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब भाजपा की यह स्ट्रेटेजी फेल होती दिखाई पड़ती है और इसी को लेकर भाजपा भी अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है, क्योंकि वहां पर जो जानकारी आई, आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में वहां पर उभरती जा रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार सभा कर रहे हैं, ऑटो वाले के घर खाना खाने जा रहे हैं, वहां भी भाजपा उन्हें रोकने के लिए अपने प्रशासन को भेज देती है और प्रशासन वहां पर केजरीवाल को सिक्योरिटी देने के मामले में रोकने की कोशिश करता नजर आता है।
उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के गुजरात दफ्तर में पुलिस की रेड कराई जाती है। पहले तो अहमदाबाद पुलिस रेड की बात से इनकार करती है, बाद में फिर से पुलिस पहुंच जाती है और लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर दबिश देकर उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, छानबीन की जाती है। तो इससे आप भाजपा की बौखलाहट समझ सकते हैं। एक बौखलाहट और भी बताई गई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी के बनाए गए पोस्टर को पोता जा रहा था, यानी पेंट किया जा रहा था और उसमें कमल के फूल बनाए जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर वह भाजपा के कार्यकर्ता होंगे और भाजपा के लोग इसी फिराक में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जनाधार जिस कदर वहां पर बढ़ता जा रहा है, तो वैसे में वहां पर कैसे इन्हें कमजोर किया जाए या फिर इन्हें डराया धमकाया जाए, इसके लिए पूरी साजिश वहां पर रची जाती है। ऐसे तमाम तरीके के वहां पर घटनाक्रम देखे गए कि गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सभा करना चाह रहे थे तो कुर्सियां खाली न रह जाए, इसके लिए 500-500 रुपए के नोट बांटे गए थे और वह नोट का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा रहा था कि बाकायदा 500 का नोट बांटने के बाद रजिस्टर पे नाम चढ़ाया जा रहा था, यानी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। आपने पैसे लिए तो आपको कुर्सी भरनी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कुर्सियां खाली रह जाती हैं और भाजपा को इसी बात की चिंता है कि 27 साल की जमी जमाई सत्ता एक झटके में अगर हाथ से निकल जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अगर वहां सत्ता में आ जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस पॉलिसी से आगे बढ़ रही है वो पंजाब और दिल्ली वाली पॉलिसी है, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, तो ये सारी चीजें लोगों को लुभाती हैं। और वहां पर यही कहा जा रहा है, अमित शाह हाल ही में 2 दिन पहले जब गए थे रैली करने, उन्होंने कहा था कि झूठे वादे में किसी को नहीं आना है, भाजपा आसानी से यहां सरकार बनाएगी। हालांकि अभी जिस हिसाब से अमित शाह बोल रहे हैं वैसी स्थिति गुजरात की दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे भी भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, नेता हो, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इसमें आप अगर समझना चाहते हैं तो अभी सबसे ताजा मामला जो है यह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को लेकर है, जिसमें उन पर और उनके परिवार पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के द्वारा FIR किया गया है और जांच शुरू करने को कहा गया। वैसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो उनके ऊपर भी पोषण आहार घोटाला का आरोप लग गया, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है। यहाँ पर एक गंभीर आरोप है। कर्नाटक में बम्बई सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उत्तराखंड में जो सरकार है बीजेपी की, वहां भी विधानसभा में रिश्तेदारों को नौकरी बांटने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो भाजपा शासित जहां जहां राज्य है वहां पर भ्रष्टाचार का अंबार है। तमाम भाजपाई भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसी कड़ी में अब कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा को लेकर जो मामला सामने आया है उसमें कोर्ट ने आदेश दे दिया है। उन पर आरोप है कि बेंगलोर विकास प्राधिकरण को अनुबंध देने के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिश्वत ली थी, उन पर और उनके परिवार पर यानी येदियुरप्पा पर। इस मामले में दैनिक भास्कर ने खबर भी अखबार में प्रकाशित कर दी है। उसको अगर हम आपको बताएं तो यह लिखा हुआ है कि बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पूर्व CM BS येदियुरप्पा और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 7 सितंबर को विशेष कोर्ट को भ्रष्टाचार की शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने के 1 सप्ताह बाद आया है। येदियुरप्पा के अलावा उनके बेटे BY विजयेंद्र यानी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पोते शशिधर मरांडी, दामाद संजय श्री, व्यापारी चंद्रकांत रामलिंगम, विधायक एवं तत्कालीन BDA अध्यक्ष ST सोमशेखर, IAS अधिकारी GC प्रकाश, के रवि और विरूपक्षप्पा अन्य आरोपी हैं। निचली कोर्ट ने इस मामले में 8 जुलाई को शिकायत खारिज कर दी थी, क्योंकि राज्यपाल ने शिकायतकर्ता TJ अब्राहम को मंजूरी देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता राज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। शिकायत तत्कालीन CM येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ है। आरोप यही है कि बेंगलोर विकास प्राधिकरण जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इन लोगों ने घूस लिया था, पैसे लिए थे, जिसको लेकर अब FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब ये लोग पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर सुशील मोदी को बिहार में कद्दावर नेता ललन सिंह, जो सांसद हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सुशील कुमार मोदी से सवाल किया है। इसी खबर को शेयर करते हुए और देखिए उसमें क्या लिखा गया। ललन सिंह ने लिखा, सुशील मोदी जी, अब आपको क्या कहना है? ये किस पार्टी के नेता हैं?
किसने इन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया? जो भी भाजपा में चला गया उसके सब पाप धुल गए और वह सदाचारी हो गया। ये पार्टी है या वॉशिंग मशीन? कहां गई आपकी ईडी और सीबीआई? भाजपा वॉशिंग मशीन है, हैशटैग करके बताया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और इसकी लिपापोती भी पुरजोर की जाती है। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कोर्ट का, जो मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश तो कम से कम दे ही देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।